बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसे एक्सपर्ट मिलवा रहा हूँ मैं आपको, जिन्होंने अपनी लाइफ को बदला, अपने साथ में आज हजारों लोग की लाइफ में परिवर्तन ला रहे हैं। ऐसे एक्सपर्ट से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखिएगा। यस। खासतौर से मार्च में इन्होंने बहुत अच्छे से पैसा कमाया। लगभग 54 लाख रुपए का अपने लिए इन्होंने रेवेन्यू किया। हमारे यहाँ सियाज गाड़ी भी जीती, इन्होंने बुलेट भी जीती, कई अवार्ड जीत के गए ये अपनी एमबीए नहीं कर पाए थे पैसे की कमी के कारण। नारायण साधारण परिवार से आते हैं। हाँ, और एक रात में कामयाबी केवल उनको मिलती है जो उस रात के लिए कई रात तक जगकर मेहनत करते हैं मेरे भाई। रातों रात कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिन्होंने बहुत रात जगे हैं, और तब जाके दिखती है वो रातों रात। नारायण की जो कामयाबी दिखी है पूरे देश को रातों रात। इन्होंने आईफोन से लेके गोवा ट्रिप से लेके आईपैड से लेके दुबई से लेके मॉलडीव्स तक, कार से लेके बुलेट तक, जो जो उन्होंने किया है, 3 महीने के अंदर फास्टेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग आईबीसी रहे हमारे ये। अब ये हमारे चैनल पार्टनर बन चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के। इनका प्रमोशन हो गया इस समय। 54 लाख रुपए एक महीने में, 54 लाख रुपए एक महीने में, गाड़ी जीती है, सब कुछ किया। अब ये नारायण जैसा सिंपल आदमी जो बहुत छोटे जगह से आता है, अगर वो भी आकर के अब इतना अच्छा, इतना अमेजिंग, इतना आउटस्टैंडिंग काम कर सकता है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह बड़ा धक्का खाया है। और आपको मैं धक्का दूंगा इससे पहले कि डूब जाए मौके की नाव। मेरे भाई ज्वाइन नाउ। यस, तो आप सभी को गाइड करने के लिए, आप सभी की मदद करने के लिए, कैसे आप लर्निंग से अर्निंग पे पहुंचेंगे, दत्ता जी एक एक चीज समझाने के लिए आप सभी को मिलवाता हूं नारायण सिंह सर से। यस, तो नारायण सर, क्या आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं? यस, थैंक यू सो मच रितेश सर। क्या मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर? यस सर, परफेक्ट, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच रितेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। 450 लोग हैं। स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वेबिनार में। आई होप मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। तो कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस सेशन में आए हुए हैं, पहली बार इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं? एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए हैं। ओके 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 ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। इट्स अ फर्स्ट टाइम। ओके 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 ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम नारायण सिंह है और मेरे बारे में भी आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने बताया है कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और कहाँ से कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 1.5 साल पहले, और 1.5 साल बाद आज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और बहुत सारे आईबीसीज को, बहुत सारे जो हमारे यहाँ लर्निंग के लिए आते हैं, बहुत सारे बीबीपी को हम हेल्प करते हैं, सिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो आज हम एक एक करके सीखेंगे कि बड़ा बिजनेस में बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे हम यहाँ पे सीख सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके चालू करते हैं। आज हम इस 4 पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बिलियनियर्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बाद हम बात करेंगे बड़ा बिजनेस के बारे में कि बड़ा बिजनेस क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि बड़ा बिजनेस से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप बड़ा बिजनेस में यहां पर आकर के इनकम कर सकते हैं। इस वेबिनार में 2 तरह के लोग आए होंगे। कुछ लोग आए होंगे सीखने के लिए कि सर मैं अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूं। कुछ लोग ये सीखने के लिए आए होंगे। कुछ लोग ये जानने के लिए आए होंगे कि सर मैं विवेक बिंद्रा सर के साथ इनकम कैसे कर सकता हूं। 2 तरह के लोग आए होंगे। तो शुरू करते हैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, लर्निंग से अर्निंग तक का प्रोग्राम। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक भेजा था फटाफट उनको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। फटाफट उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए।
जैसे ही मुझे सारे लोग ओके लिख देंगे, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। फिर हम इसको शुरुआत करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले विवेक बिंद्रा सर के बारे में, उसके बाद विवेक बिंद्रा जी के बाद विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, उसके बारे में समझते हैं। फिर बड़ा बिजनेस और विवेक बिंद्रा सर सिखाते क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कि कैसे आप यहां से अर्निंग कर सकते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया है उनको व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। सारे लोग ने कर दिया, कुछ लोग ने नहीं किया, फटाफट आप कर दिए, स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करने लर्निंग से अर्निंग तक का जो सफर है उसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। अब बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट होता क्या है? हमने सुना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? बिलियनियर मतलब वो आदमी जिसने हजारों करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया हुआ है या 1000 करोड़ से ऊपर पैसे कमाए हुए। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे उसने काम किया और काम करने के बाद अपना तरीका लोगों को शेयर किया, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, है ना? वो ब्लूप्रिंट आज हम बात करने वाले हैं बिलियनियर्स का कि क्या होता है। उसके पहले शुरुआत करने के पहले आज समझते हैं सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में। आप बिंद्रा जी को कई सालों से जान रहे होंगे, कई सालों से उनके वीडियो देख रहे हैं, है ना? तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कितने सालों से जानते हैं, कितने सालों से उनके वीडियो देख रहे हैं, एक बार फटाफट मैसेज करके बता दें। कितने सालों से आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जान रहे हैं, कितने सालों से आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को फॉलो कर रहे हैं? ओके, 4 साल, 3 साल, 10 साल, पोस्ट कोविड, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स, ओके ओके ओके, 4 महीने से, 5 इयर्स से, 2 साल से, 1 साल से, ओके 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 ओके, कभी कभी 8 महीने, ओके ओके, 4 साल से, ओके, थैंक यू सो मच। तो आप थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप जानते हैं, आप यूट्यूब से जानते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक से जानते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से जानते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से जानते हैं। तो थोड़ा सा विवेक बिंद्रा सर के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी केवल यूट्यूबर नहीं है, केवल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, उसके अलावा इन्होंने ये बिजनेस कोच हैं जो बहुत सारे बिजनेस को गाइड किया, बहुत सारे बिजनेस को हेल्प किया है आगे बढ़ने में, बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं अभी भी। उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको कोचिंग देते हैं और उनको मेंटरिंग देते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और उसके साथ साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया है? बिंद्रा जी ने 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ, 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, 3 गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड हैं। अब उस पे समझते हैं। सबसे पहले 11 हमने बनाए थे, कुछ कोविड में बनाए थे, कुछ कोविड के बाद बनाए थे, और एक रिसेंटली हमने अभी बनाया है और वो है फिजिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? हमने दुनिया में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग करी है, जो अभी हमने सितंबर के महीने में सॉरी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में, वहां पर हमने ट्रेनिंग करी है और 30,000 एंटरप्रेन्योर्स आए थे, उनको विवेक बिंद्रा सर ने सिखाया है। अब उसके बाद अच्छा, कितने लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से अपने बिजनेस के बारे में सीखना चाहता हूं? कितने लोग हैं जो यहां पे केवल और केवल बिजनेस सीखने के लिए आए? ओके ओके ओके, दो तरह से लोग आते हैं, कुछ लोग बिजनेस सीखने के लिए, कुछ लोग लर्निंग के लिए, कुछ अर्निंग के लिए। तो आप किसके लिए आए हो? अगर आप केवल सीखने के लिए आए हुए हैं तो एल टाइप कर दीजिए, लर्निंग टाइप कर दीजिए। और अगर आप अर्निंग के लिए आए हुए हैं तो ई टाइप कर दीजिए। और अगर आप दोनों के लिए आए हुए हैं तो बोथ टाइप कर सकते हैं। मुझे पता चल जाएगा आज मीटिंग में किसके लिए लोग ज्यादा आए, सीखने के लिए या पैसे कमाने के लिए। ओके ओके, लर्निंग अर्निंग, लर्निंग अर्निंग, लर्निंग अर्निंग बोथ, ओके, लर्निंग अर्निंग बोथ, ओके 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 ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लर्निंग के बारे में करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी है जिसको हम बोलते हैं बड़ा बिजनेस।
बड़ा बिजनेस आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के मुंह से कई बार सुना होगा, मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, सुना है आपने, कई बार सुना होगा। तो अब ये सुमित जी बड़ा बिजनेस है क्या? अब अगर समझें, अब अगर बात करें कि बड़ा बिजनेस क्या है, तो बड़ा बिजनेस भारत की एक एडुटेक कंपनी है। एडुटेक कंपनी का मतलब है टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर घर लोगों को एजुकेशन देने, एजुकेशन पहुंचाने का जो काम कंपनी करती है, उनको हम एडुटेक कंपनी बोलते हैं। अब बड़ा बिजनेस का जो मिशन है, विजन है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो कंपनी बनाई है, उनका एक मिशन है, उनका एक विजन है कि लोगों को हमको क्या क्या सिखाना है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो से, समझते हैं कि बड़ा बिजनेस जो कंपनी है उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो करना क्या चाहती है। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है बड़ा बिजनेस, उसका पर्पस क्या है, वो करना क्या चाहती है। इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, हमको एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट एक एक करके समझते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी करना क्या चाहते हैं। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका एक विजन बनता है, उसका एक मिशन बनता है कि वो करना क्या चाहते हैं। जस्ट ये वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इसको आराम से देखिए। थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बन के मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है, आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, और देश की लर्निंग और ग्रोथ बढ़ा सकें, उस मिशन में हमारे को ज्वाइन कर सकें, यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ चल के टियर 2, टियर 3 सिटी, छोटे टाउन, शहर, गांव, तालुका के एक एक लड़के को उठा के तैयार करेंगे हम, अपने देश में पावरफुल ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, शक्तिशाली बिजनेस कॉर्पोरेट। ओके, तो कितने लोगों को क्लियर हुआ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या करना चाहते हैं? इस वीडियो से क्या क्या समझ में आया, थोड़ा सा मुझे टाइप करके बताइए। कितने लोगों को समझ में आया इस वीडियो के बारे में कि वीडियो क्या है, क्या करना चाह रहा है? ओके, लोगों को बिजनेस बढ़ाना सिखाना चाह रहे हैं, ओके, एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं, और क्या सिखाना चाह रहे हैं? ओके, नॉलेज देना चाह रहे हैं, ठीक है, और क्या करना चाह रहे हैं? आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, ठीक है, और क्या करना चाहते हैं? बिजनेस करना, नॉलेज देना, पैसा कमाना, ओके, बिजनेस एसेंशियल, देश की तरक्की, ओके, इंडिया को आगे ले जाना, बिजनेस करना, ओके, देश को आगे बढ़ाना, कोचिंग, बिजनेस करना, ओके, आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। बिल्कुल सही समझा आपने कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या करना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि बड़ा बिजनेस का जो पर्पस है सुमित जी, अगर आज किसी व्यक्ति को या किसी महिला को, गृहिणी को बिजनेस सीखना हो, या कोई 40-50 साल का व्यक्ति हो, उसको अगर बिजनेस सीखना हो, जीरो से सीखना हो कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं, मैं किस चीज का बिजनेस करूं, मुझे फंड कैसे जुटाने होंगे, मुझे मैन पावर कैसे हायर करनी होगी, मुझे मार्केटिंग कैसे करनी होगी, मुझे सेल्स कैसे करनी होगी, ये सारी चीजें अगर उसको कहीं सीखनी है
तो सतीश कुमार जी, क्या इसके लिए कोई जगह अवेलेबल है जहां पे एक 30-40 साल की उम्र का भी व्यक्ति सीख सके? जी बिल्कुल जगह अवेलेबल है। उस जगह का नाम है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस का जीरो से लेकर के उस बिजनेस में इंडस्ट्री का हीरो कैसे बनना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखनी को मिलती। मतलब अगर बात करें तो स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है, वहां से लेकर के कंपनी को कैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना है, यहां तक का जो पूरा संपूर्ण ज्ञान है वो आपको बड़ा बिजनेस में मिलता है। एक एक करके यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी सिखाते हैं स्टार्टअप कैसे करते हैं, कैसे कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे मैन पावर हायर करते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाते हैं। हमारा मिशन है, हमारा विजन है लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, लोगों को बिजनेस सिखाना। ये हमारा विजन है, ये पर्पस। अब आगे चलते हैं। तो आपसे एक सवाल है कि आज दुनिया में कौन ज्यादा सफल है, जिसके पास डिग्री है या जिसके पास स्किल है? कौन ज्यादा सफल है? थोड़ा सा टाइप करके बताइए। जिसके पास अच्छी डिग्री है या जिसके पास अच्छी स्किल है? स्किल वाला ज्यादा सफल है या डिग्री वाला ज्यादा सफल? ओके, स्किल स्किल स्किल, अच्छा बोथ। ओके ओके, स्किल स्किल स्किल, ओके ठीक है। बिजनेस वाला, ओके, स्किल वाला, डिग्री वाला, पर्सनल स्किल वाला, ठीक है। स्किल स्किल स्किल। आज जो भारत में सबसे ज्यादा लोग सफल हैं, वो लोग सफल हैं जिनके पास जितनी बड़ी, जितनी अच्छी स्किल है। जितने ज्यादा लोग सफल हैं जिनके पास एक अच्छी स्किल है। अब स्किल कैसे आती है? स्किल आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अब स्किल सीखने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर हम आपको कुछ स्किल सिखाते हैं। पहले तो आपको कुछ बेसिक स्किल सिखाते हैं पैसा कमाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो पैसा कमाने के लिए लगती है, या कुछ स्किल है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी सिखाते हैं। और उसके बाद आपको साल भर सिखाते हैं, 1 साल तक लगातार सारी चीजें एक एक करके सिखाते हैं। सबसे पहले क्या सिखाते हैं? जो सबसे पहले हम आपको 1 महीने में तैयार करते हैं बेसिक चीजों से, वो है सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे बनाना हो। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे बनता है, एंटरप्रेन्योर होता क्या है, वो करता क्या क्या है, सारी चीजें सिखाते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन इनको सीजीपी का नहीं मालूम, कैश ग्रोथ प्रॉफिट का नहीं मालूम, तो बड़ी बड़ी कंपनियां नुकसान में चली जाती। उसी तरह बहुत सारी चीजें कि बिजनेस में फंक्शन क्या क्या होते हैं। शुरुआत में जब आदमी बिजनेस करता है उसको लगता है दुकान भी मैं ही खोलूंगा, मार्केटिंग भी मैं ही करूंगा, सेल्स भी मैं ही करूंगा और हिसाब किताब भी मैं ही कर लूंगा। ऐसा होता है ना जो शुरुआत में बिजनेस चालू करते हैं। तो बिजनेस के फंक्शन क्या होते हैं वो भी सारी चीजें सिखाते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, वो करता क्या क्या है, वो जाके उसके लिए कौन कौन सी स्किल जरूरी होती है, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले सीखने को मिलती है। कितने लोगों को लग रहा है मुझे ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है? सबसे पहले आप कोई भी जब काम करते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आप एक साल, कई साल पढ़ाई करते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप लॉयर बनते हैं। उसी तरह अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप 5 साल, 4 साल और उसके बाद फिर और साल एमडी करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सीनियर डॉक्टर लगता है, उसके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिजनेस की नॉलेज या बिजनेस की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मुझे टाइप करके बताइए। कितने लोगों को लगता है कि यार बिजनेस ऐसे ही शुरू हो जाएगा या नॉलेज के साथ होगा? कितने लोगों को लगता है बिजनेस शुरू करने के पहले नॉलेज जरूरी है? आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉलेज जरूरी है। कितने लोगों को लगता है? मेरे को फटाफट टाइप करके बताइए कि बिना नॉलेज के बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। होता है, बिल्कुल होता है। आपको पता है बिना नॉलेज के भी बिजनेस स्टार्ट होता है। उस बिजनेस में पता क्या होता है ज्ञानेंद्र जी? पहले बिजनेस तो तेजी से स्टार्ट होता है, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके बिजनेस चालू होता है, और पवन जी 3 साल के अंदर उस बिजनेस में ताला लग जाता है। देखा है आपने? आप जिस शहर में हैं आप देखेंगे 100% लोग अगर बिजनेस चालू करते हैं गणेश जी, तो 85% लोग 3 साल के अंदर बिजनेस बंद कर देते हैं। कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर। आप सक्सेस रेशियो देखो,
अब उसके बाद क्या होता है, जो 15% बच गए, अगले 2 साल बाद मात्र 5% लोग बचते हैं पवन जी। 95% लोग, विपिन जी, बिजनेस बंद कर देते हैं 5 साल के अंदर। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि वो बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेस बिना सीखे चालू कर देते हैं। तो बिजनेस सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, कैसे क्या होता है। उसके बाद दूसरी चीजें, आप बिजनेस करें या जॉब करें, या अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, फिर भी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी होती क्या है, हमको बात कैसे करना है, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन भी होंगे तो आपके पास क्लाइंट दोबारा कैसे आएगा, ये आपकी बातचीत पे डिपेंड करता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब कैसी मिलेगी आपको, आपके इंटरव्यू और कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। हम बात क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, टीम को कैसे मैनेज करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सीखने को मिलेगा। और टाइम, सबसे बड़ी इशू जो है आज लोगों के साथ, टाइम का इशू। निखिल गुप्ता जी बोलते हैं मेरे पास तो जहर खाने का टाइम नहीं है ना, मेरे पास तो सर सीखने का टाइम नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है तो सर सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है। तो ये 2 स्किल हो गई। उसके बाद तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आज के डेट में, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, अगर आज कोई बिजनेस कर रहा है और वो डिजिटल बिजनेस नहीं कर रहा है तो बिजनेस ही उसका नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, और अगर हमने अपने बिजनेस को अभी तक डिजिटल नहीं ले गए हैं तो बहुत दिक्कत आएंगी। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। लीड कैसे आती है डिजिटल मार्केटिंग से, फेसबुक कैसे पेज बनाते हैं, टारगेट ऑडियंस कैसे सेट करते हैं, एड कैंपेन कैसे सेट करते हैं, ये बहुत सारी चीजें। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा इतना बड़ा सब्जेक्ट है जहां से लोग सीख के, मैं बताऊं मेरे सामने एक एक साल में लोगों ने सीखा और आज वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीख के, घर में बैठे बैठे। लोगों के फेसबुक में अभी आपको आपको मालूम, अभी जस्ट अभी इलेक्शन चल रहा है कई स्टेट में, मालूम है आपको? अगले साल उससे बड़ा इलेक्शन आने वाला है। पहले कुछ चीजों की एड आती थी, आज पता, पॉलिटिशियन अपने एरिया पे एड कराते हैं। पॉलिटिशियन अपनी रीच जल्दी पहुंच जाए उसके लिए क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। कितने लोगों को पता है इसके बारे में? कितने लोग जानते हैं? हाथ हिला दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। सोशल मीडिया होता है, सारे पॉलिटिशियन ये यूज करते हैं। तो क्या लगता है इसकी आने वाले टाइम पे डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? एक एक पॉलिटिशियन एक एक विधानसभा में वो लाखों, 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए देने को तैयार है। मेरा एक फ्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग करता है, 7 विधानसभा की काम ले रखे उसने। अब समझो कि उसके पास महीने का करने के लिए 20 से 25 लाख का काम, सिर्फ एक स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग। और ये किसी कॉलेज में नहीं सीखी, ये उसने फ्रीलांसिंग में सीख ली। तो आप अगर घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आप इसमें काम कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना? अच्छा काम है, आप घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, फेसबुक एड सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, कोई भी चीजें आप यहां से आराम से सीख सकते हैं। अब इसके बाद जो अभी तक की अब ट्रेंडिंग स्किल है उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सुना है आपने इसके बारे में ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आज लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, आज पैसा कमाना आसान है या कठिन है? टाइप करके बताइए, क्या है आज पैसा कमाना, आसान है या कठिन? आज की डेट में बताइए, आपको क्या लगता है, पैसा कमाना आसान है या कठिन है? सुमित जी, टफ है, कठिन है, आसान है, कठिन है, ओके, हार्ड है, थोड़ा टफ है, स्किल है तो आसान है, नहीं हो तो टफ है, बहुत ज्यादा कठिन है, हार्ड है, कठिन है, ओके, वेरी हार्ड, टफ है, कठिन है। बिल्कुल, मेरे को भी यही लगता था कि आजकल के डेट में पैसा कमाना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आपके पास नई स्किल है तो आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कहीं से भी पैसे कमा सकते हैं। आज हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड है, सारे लोग फेसबुक चला रहे हैं, वहीं से यहां पर आए हुए हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आपने सोशल मीडिया स्किल सीख ली, विपिन जी, एक स्किल है जिसका नाम है सोशल मीडिया स्किल।
आज जब हमको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो श्री कृष्ण जी सबसे पहले हम कहां जाके सर्च करते हैं? गूगल में करते हैं। और गूगल किसको दिखाता है? जिसका रिव्यू ज्यादा होता है, जिसका यूट्यूब में वीडियो होता है या उसके बारे में। आज अगर आपको खांसी आ जाए तो सबसे पहले कहां चेक करते हैं? नितिन गुप्ता जी, आज अगर आदमी को खांसी आती है तो कहां चेक करता है सबसे पहले? यूट्यूब में रामबाण इलाज चेक करता है। घर में गणेश जी करता है, नहीं करता? घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका फोन ना चले, आपका एसबीआई में आपकी नेट बैंकिंग नहीं चल रही हो, सबसे पहले कहां सर्च करेंगे रामनाथ जी? यूट्यूब में ही डालेंगे। मतलब आज यूट्यूब जो है विनोद जी, दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यस और नो, बना है कि नहीं बना? हर चीज अशोक जी वहां ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या क्या तो कौन कौन सी बीमारी का इलाज आदमी यूट्यूब में देख रहा है। मतलब डॉक्टर्स भी आज यही कहते हैं कि हम डॉक्टर कुछ होंगे। मैं अभी एक डॉक्टर साहब से मिला, उसने बोला आजकल बड़ी प्रॉब्लम। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है सर? बोले मैं दवाई देता हूं, उसके बाद वो गूगल में जाता है, कंफर्म करता है, फिर यूट्यूब में देखता है, फिर मेरे को बताता है डॉक्टर साहब आपने तो 2 ज्यादा दवाई दे दी मेरे को। ऐसा होता है, नहीं होता? तो आज सोशल मीडिया सीख करके, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन करके आज हर एज का व्यक्ति पैसा कमा रहा है। आज 15 साल की लड़की पैसा कमा रही है डिजिटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन। एक कॉलेज जाने वाला लड़का अच्छा खासा कमा रहा है, और जॉब के साथ साथ लोग कमा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं भाई साहब, 50-50, 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग पैसा कमा रहे हैं। कितने लोगों ने बुजुर्गों का वीडियो देखा है? देखा है आपने? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वो आके हंसी मजाक करते हैं या कुछ काम की बात बताते हैं और वो वहां से पैसे कमाते हैं। क्या क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ एक ही चीजें सीखी है। क्या सीखी है? सोशल मीडिया में वीडियो कैसे बनाना है, इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है ना? आज आज आपको पता, बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 6 महीने से कम 500 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर को बुला चुकी है। अपने वहां पे बुलाती है, मीटिंग करती है उनसे और पूछती है कि कैसे कंटेंट बनाया जाए, कैसे काम किया जाए, लोगों को कैसी स्किल सिखाई जाए। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कितने लोग सीखना चाहते हैं सोशल मीडिया? कितने लोग चाहते हैं कि यार इस साल तो कम से कम सोशल मीडिया सीख ले, अगले साल अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लेंगे, 6 महीने मेहनत करेंगे, अगर 10-12 हजार रुपए वहां से आ जाए तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात है? एक्स्ट्रा इनकम चालू हो जाएगी। ये आप आराम से कर सकते हैं। कितने लोग आज ये सोच के आए हैं कि आज तो मैं डिसीजन लूंगा ही लूंगा। इंपॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन से ज्यादा डिसीजन है। आप जो मैं बातें बता रहा हूं, हो सकता है आप बहुत पहले से जान रहे होंगे, है ना, कि यूट्यूब से पैसे आता है। आप फेसबुक में कोई वीडियो देखो, 5 सेकंड देखी नहीं, ऐड चालू हो जाता है। होता है, नहीं होता? वीडियो वाले को पैसे मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज नई नई सारी स्किल सीख करके हम यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है? सोशल मीडिया में बेसिक सिखाते हैं, वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो कैसे इसके एडिट करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं। उसके बाद एक ऐसी स्किल है, जो स्किल अगर आप सीख लें, किसी भी मोटिवेशनल वीडियो अगर आप देखेंगे, या किसी भी सफल निवेशक का, जो इन्वेस्टर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, उनसे अगर आप मिलेंगे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर ये स्किल आदमी सीख जाए तो कुछ भी कर सकता है। उस स्किल का नाम है सेलिंग स्किल। सेलिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आदमी सीख जाए तो कभी भी वो अपने आप को बेरोजगार नहीं मानेगा। और अगर वो सेलिंग स्किल सीख गया तो अपने हिसाब से पैसा कमा सकता है। पवन जी, कैसे कैसे कमा सकता है? अपने हिसाब से, दूसरे के हिसाब से नहीं। और सेलिंग स्किल में आपको बताऊं, बहुत सारी जगह ये बेसिक स्किल में पढ़ाया जाता है ना, कि भैया सेल कैसे करना है। अब सेलिंग स्किल कई बार लोगों को लगता है अरे यार ये बेचने का काम है, हम बेचने वाला काम नहीं करेंगे। कितने लोग हैं ऐसे जिनको लगता है ये बेचने का काम है? सेलिंग स्किल एक बेचने का काम है। आप देखना, सेलिंग स्किल हर आदमी सेल करता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप अपने 8 घंटे उस कंपनी को तो दे ही रहे हैं ना, कुछ अमाउंट में आपने 8 घंटे बेचे हुए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी है तो सरकार को आपने उतने घंटे दिए हुए। अभी मैं आ रहा था एक जगह से, तो मैंने देखा कि वहां पे बहुत काफिला लगा हुआ। अब उस काफिले में मैंने देखा एक व्यक्ति थे, वो घर घर जा रहे थे, खटखटा रहे थे। जो भी व्यक्ति बाहर निकल रहा था उसके अशोक जी पैर छू रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे होता है, आपने भी देखा होगा, आपके भी घर कोई ना कोई आएंगे। नहीं आए होंगे तो कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, कुछ के नहीं आए होंगे तो 24 में आ जाएंगे। वो आदमी क्या कर रहा है?
पवन गुर्जर जी, वो आदमी घर घर जाके क्या कर रहा है, अपना आइडिया बता रहा है, भैया मुझे वोट देना तो मैं आपके लिए ये करूंगा। ऐसे ही हो रहा है। तो हर आदमी सेल्स करता है, इवन किसान भी। किसान को भी पैसे कब आते हैं ज्ञानेंद्र जी? किसान को पैसे कब आते हैं? जब वो खेत उसका, बीज उसका, पानी उसका, मेहनत उसकी, और एंड में पैसा उसको किसान को कब आता है? जब वो अपना अन्न ले जाकर के मंडी में या किसी व्यक्ति को सेल करता है। तो आपको ये समझना है कि पैसा हमेशा किससे आता है? सेल से आता है। और अगर ये सेलिंग स्किल आपने सीख ली तो आप कभी बेरोजगार नहीं होंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सेलिंग स्किल की पावर है। और बहुत सारे लोग हैं जो सेलिंग स्किल सीख सीख के आज यहाँ पे अच्छी इनकम कर रहे हैं। और वो सेलिंग स्किल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग स्किल कैसी है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीख गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो सेलिंग स्किल सीखना चाहते हैं? सेलिंग स्किल सीख गए, मैं आपको स्कोप बताता हूं क्या कर सकते हैं। सेलिंग स्किल सीख गए, आप डिजिटल मार्केटिंग में कमाल कर सकते हैं। सेलिंग स्किल सीख गए तो आप रियल एस्टेट में कमाल कर सकते हैं। सेलिंग स्किल सीख गए तो आप इंश्योरेंस में कमाल कर सकते हैं। सेलिंग स्किल सीख गए तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, किसी भी चीज का बिजनेस कर सकते हैं। अभी तक सेलिंग स्किल नहीं सीखी ना, ये जो 70 दिन बचे हैं इसमें सेलिंग स्किल सीख लेते हैं। क्या करते हैं? ये 70 दिन में सेलिंग स्किल सीख लेते हैं तो नए साल में हमारे लिए कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, आपको क्या करना है? जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, आप फटाफट डी टाइप कर दीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था। फटाफट डी टाइप कर दीजिए उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति, डी मुझे नहीं, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था उसको डी टाइप कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। फटाफट सचिन जी, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया था उसको डी टाइप कर दीजिए। उसको पता चल जाएगा कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। वो आपको बताएगा कि कैसे आप यहाँ पे हाउ टू सेल सीख सकते हैं 1 महीने में, कैसे आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, कैसे आप यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अभी मुझे जान के हैरानी हुई, मुझे नहीं, मेरे पार्टनर को हैरानी हुई। उनको पता चला, उनका गणेश जी रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी उनके फ्लैट भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कारण बिक रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर का महीने का 2-2, 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं कि भैया मेरा वीडियो बना दो, वीडियो बना के लोगों को प्रमोट कर दो और मेरा फ्लैट बिक जाएगा तो मैं आपको कमीशन दे दूं, है ना? तो आपको क्या करना है, ये सारी स्किल सीखने के लिए आपको जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया फटाफट उनको डी टाइप कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूं। यहां तक की बात क्लियर हुई आपको? कितने लोगों को यहां तक की बातें समझ में आई है जो मैंने अभी आपको बताई है? ओके 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 ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आपको 6 सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अब 6 सर्टिफिकेट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे सारी चीजों के, सेलिंग स्किल के और डिजिटल मार्केटिंग के और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। उसके अलावा और हम क्या सिखाते हैं? उसके अलावा हम आपको सिखाते हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है? हम सब बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, पहले 100 कस्टमर कैसे लाए जाते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, वो आपको यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप कोर्स में सीखने को मिलता है। उसके बाद क्या सीखते हैं? फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट। फाइनेंस अगर हमने सीख ली तो हम बिजनेस तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ अपने खुद का घर का फाइनेंस सुधार सकते हैं, खुद का फाइनेंस सिखा सकते हैं। फाइनेंस हमको ना तो स्कूल में पढ़ाया गया ना तो कॉलेज में सिखाया। और जिस व्यक्ति का फाइनेंस खराब है वो कितना भी पैसा कमा ले उसकी स्थिति खराब रहती। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे पास पैसे तो आते हैं लेकिन कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम? मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर पैसा तो आता है कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम होती है कि सर खर्चा, मेरी सैलरी 25,000 है सर और खर्चा भी 25,000 है। ये कितने लोगों के साथ इशू? अच्छा, कई बार सर इनकम तो 50,000 है सर लेकिन खर्चे भी 45,000 है। ये भी इशू होता है। मैं एक भाई साहब से भी कुछ दिन पहले उनको ट्रेनिंग दे रहा था तो उन्होंने बताया कि सर मेरी सैलरी 85,000 है। और मैंने बोला खर्चा, तो पवन जी उन्होंने बोला सर 75,000 रुपए की ईएमआई चल रही है। क्या हो रहा है? 75,000 रुपए की ईएमआई चल रही है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि हमको फाइनेंस की कोई ट्रेनिंग अभी तक आज तक नहीं मिली। कितने लोग फाइनेंस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि सर मैं ये सीखना चाहता हूं कि कैसे
कैसे आदमी जल्दी रिटायर हो जाता है, मैं अपने पैसे से पैसे कैसे बनाऊं, मैं पैसा कमा के उसको सही जगह निवेश कैसे कर पाऊं। आपको पता अमेरिका में आदमी 20 साल में रिटायर हो जाता है, 20 साल बाद काम नहीं करता वो। पता है आपको, कितने लोगों को पता है? बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं वो। और अपने भारत में कितने साल में सुमित जी रिटायर होते हैं? 40 साल बाद भी कई बार काम करते रहते हैं। होता है ऐसा, 40 40 साल भी में भी रिटायर नहीं होते, वो तो गवर्नमेंट कर देती भाई कि अब हो जा, होगा, हो गया तुम्हारा टाइम, हो गया, है ना, ऐसा होता है ना। 20 साल में रिटायर नहीं हो पाता आदमी, क्यों नहीं हो पाता? मेरा सवाल है, मैं हमेशा पूछता हूं कि यार यूएस में आदमी 20 साल नौकरी करके, 20 साल काम करके रिटायर हो जाता है, भारत में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जियादुद्दीन शेख जी, क्योंकि हमको पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाया गया। हमको नहीं मालूम है कि अगर हम 15 साल के लिए 15,000 की एसआईपी करते हैं तो 15 साल बाद हम रिटायर हो सकते हैं। हमको नहीं मालूम कि पैसिव इनकम क्या होती है, हमको नहीं मालूम कि एक्टिव इनकम क्या होती है, हमको ये नहीं मालूम कि एक्टिव इनकम की जगह हमको पैसिव इनकम भी काम करना चाहिए। अगर आपको ये सारी फाइनेंस ट्रेनिंग हो जाए, ये सारी फाइनेंस ट्रेनिंग हो जाए, तो क्या लगता है आप फाइनेंशियली साउंड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? कितने लोगों को लग रहा है अगर मैं ये फाइनेंस की ट्रेनिंग सीख लूं तो जो मैं मेहनत करके पैसा बचा रहा हूं ना, कम से कम वो तो मैं अच्छे से उसको निवेश कर पाऊं? कितने लोगों को लग रहा है ये ट्रेनिंग सीखना बहुत जरूरी? फटाफट टाइप करके बताइए। ये फाइनेंस की ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और कौन देंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, जो देने वाले हैं उनके बारे में जब आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे, यार इनसे अच्छा फाइनेंस पूरे भारत में कोई नहीं सिखा सकता, या इनसे अच्छा फाइनेंस पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको फाइनेंस के बारे में सिखाएंगे। ये मैंने एक चीज बताई। उसके बाद और क्या सिखाते हैं हम? ब्रांडिंग सिखाते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग सिखाते हैं, प्रोडक्ट ब्रांडिंग सिखाते हैं, कंपनी ब्रांडिंग सिखाते हैं, बहुत सारी ब्रांडिंग सिखाते हैं, प्रोडक्शन सिखाते हैं, ऑपरेशन सिखाते हैं, बिजनेस रिसर्च सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सेल्स मैनेजमेंट सिखाते हैं, एचआर लीडरशिप सिखाते हैं कि भैया मैन पावर कैसे हायर करना है, मैन पावर कैसे लाना है, लीगल के बारे में बताते हैं, बिजनेस एथिक्स के बारे में बताते हैं, बिजनेस को बड़ा कैसे करना है ये भी बताते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बनाते हैं, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाते हैं। ये सारी चीजें हमको एक एक करके सीखने को मिलती है। अब सवाल आता है ये सिखाता कौन है? अब आप देखो कि आपको सिखाने वाले कौन से दिग्गज है। ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड में धुरंधर है। आप अगर एफएमसीजी में देखें, आचार्य बालकृष्ण की जी की जो कंपनी है पतंजलि आयुर्वेदा, आज अपने आप में 10,000 करोड़ की कंपनी है। अखबार में बात करें तो दुनिया में तीसरे नंबर का अखबार है जिसका नाम है दैनिक भास्कर, उसके चेयरमैन गिरीश अग्रवाल जी हैं जो आपको सिखाते। उसके बाद जब अभी मैंने बात करी थी, उसके बाद फाइनेंस की मैंने बात करी थी, आप देखो आपको यहाँ पे आशीष चौहान जी मिलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना है ना? तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है मिस्टर आशीष चौहान जी, वो आपको मिलते हैं। उनसे अच्छा फाइनेंस कौन सिखा सकता? वो आपको मिलते हैं यहाँ पे, फाइनेंस सिखाते। और उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं संजय गुप्ता अपोलो के चेयरमैन है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धुरंधर बिजनेसमैन हैं जो कि आपको यहाँ पे सिखाते हैं। मैं आपको डिटेल में मिलवाता हूं कि कौन कौन है जो आपको यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देंगे। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति है जो आपको सिखाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझिए कि आपको सिखाने वाले कौन कौन मिलने वाले। केवल मैं ही नहीं, हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही असली ताकत है इसकी, एलएमएस। इसमें हमारे 80 बिलियनियर प्रोफेसर्स के अलावा 300 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी है। अगर मुझे ब्रांड सिखाना है तो मैं नेस्ले का, एयरटेल का या कोका कोला का ब्रांड हेड लेके आना चाहूंगा। अगर मेरे को प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सिखानी है तो मैं मारुति का, ह्युंडई का, होंडा का, टोयोटा का प्रोडक्शन हेड लेके आना चाहूंगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होती है, जिसने खुद किया है वो आकर के सिखाए। मैं कॉलेज के प्रोफेसर नहीं लेता हूं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में तो सबसे बड़ी ताकत। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना तो 1 साल में आपको इतना सिखा देंगे, इतना रगड़ देंगे, इतना सिखा देंगे, आप नया बिजनेस शुरू कर लीजिए। इसीलिए हमारे बिजनेस में हमारा रिटेंशन रेट बहुत हाई रहता है। लोग हमारे को पसंद करते हैं, हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होता है, एवरेज वीडियो हिट रेट अच्छा होता है, लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ में। सो जो प्रोफेसर्स ने, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि प्रोफेसर जी हमारे इतने पावरफुल है कि उनकी अगर सारी कंपनियां खुद की कंपनी जोड़ दें
जैसे एपीएल अपोलो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं ये, संजय गुप्ता, इनकी कंपनी ले लें, फोर्ड मोटर्स ले लें, आप इस सारी कंपनीज को अगर जोड़ते जाओगे, दैनिक भास्कर लोगे, आप शाओमी लोगे, आप ये सारी कंपनीज को जब जोड़ेंगे तो हमारे देश की जीडीपी का 1/3 केवल हमारे प्रोफेसर ओन करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए आप, 1/3 ऑफ द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, उससे ज्यादा टोटल वैल्यूएशन है इन लोगों की जो हमारे यहाँ आप आके आपको सिखाते हैं, यानी कि रियल प्रोफेसर्स हैं। वापस आता हूं तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ही हमारी सबसे अच्छी ताकत है। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे, हर तरह। अब कितने लोग हैं, आपको पता चला किन से सीखने वाले हैं? कितने लोग हैं ऐसे सफल बिजनेसमैन से सीखना चाहते, जिन्होंने भैया खुद का लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया हुआ है, वो अगर आपको सिखाएं तो कितने लोग सीखना चाहते हैं? अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे एचडीएफसी चेयरमैन के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ हैं एचडीएफसी लिमिटेड के मिस्टर केके मिस्त्री जी। वो भी आपको मिलते हैं, वो भी आपको फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं। अश्वनी अरोरा जी हैं दावत बासमती राइस के सीईओ हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, सिखाते हैं। इंडिया इन्फोलाइन आईआईएफएल जो गोल्ड लोन कंपनी देती है, उसके चेयरमैन मिस्टर निर्मल जैन मिलते हैं, वो भी आपको सिखाते हैं। और बैंक में अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है जिसका नाम आता है, हर दूसरे आदमी का उसमें अकाउंट है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई के चेयरमैन मिस्टर पीके गुप्ता जी भी मिलते हैं, जो आपको यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, कैसे आप पर्सनल फाइनेंस के साथ साथ अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद रितेश अग्रवाल सीईओ ओयो रूम्स के, ओयो रूम के जो फाउंडर है मिस्टर रितेश अग्रवाल हैं, इनकी कंपनी है ओयो, भारत के अलावा 40 देशों में काम कर रहे हैं, 13,000 से ज्यादा लोगों की टीम है इनके पास जो काम कर रही है। ये सारे लोग आपको मिलते हैं सिखाने के लिए, जिनसे आप सीखते हैं और सीख करके अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो कितने लोग हैं जो बड़ा बिजनेस में आके सीखना चाहते हैं कि मैं बड़ा बिजनेस में आ करके मुझे सीखना है ये सारी चीजें? कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? ओके ओके ओके, तो सरफराज जी, जितने लोग आप सीखना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको और डिटेल में इसकी सारी ट्रेनिंग मिलेगी। आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उनको फटाफट एल टाइप कर दीजिए, मतलब आप लर्निंग चाहते हैं, वो आपको लर्निंग के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग कोर्सेज और उसके बारे में डिटेल में आपको बता देगा। ओके ओके, तो फटाफट आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उनको एल टाइप कर दिया। अगर आप केवल यहाँ पे लर्निंग के लिए आए थे, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं उसके लिए आए थे, तो फटाफट एल टाइप कर दीजिए। वो आपको कुछ हमारे कंसल्टेंट से बात करा देंगे, वो आपको हमारे एडवाइजर से बात करा देंगे, आपकी मीटिंग करा देंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अर्निंग के मॉडल की, अर्निंग कैसे होगी। तो अर्निंग के लिए अब हम आगे चलते हैं, अर्निंग के लिए समझते हैं ध्यान से। अब आपकी 30 दिन ट्रेनिंग हो गई। अब 30 दिन ट्रेनिंग के बाद 30 दिन की ट्रेनिंग हुई, 60 घंटे की आपकी ट्रेनिंग हो गई, 30 दिन चली, 60 घंटे आपने हर दिन 2-2 घंटे दिए, 5 एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स आपको मिले, 70% अटेंडेंस आपको देना है, 70% अटेंडेंस आपकी रिक्वायर है, 60% मार्क्स आपको लाने हैं कम से कम। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आपका वहीं पे टेस्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप टेस्ट देंगे तो आपके नंबर वहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे साथ बड़ा बिजनेस के साथ आपको 11 महीने काम करने का मौका मिलता है, मतलब आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है हमारे साथ काम करने के लिए। तो आप काम करते हैं हमारे साथ, और काम करने के बाद आप यहाँ पे अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। 11 महीने का वर्क एक्सपीरियंस का आपको मौका मिलता है। अब वो 11 महीने हम करते क्या है, हमको करना क्या होता है? तो आपको सबसे पहले वहां पे आपको बिजनेस एडवाइजर बनाया जाता है। अब बिजनेस एडवाइजर कौन होता है? जो बिजनेस के बारे में एडवाइस करता है, बिजनेस के बारे में, बिजनेस की प्रॉब्लम को समझता है और उसको समाधान देता है, उसको हम बिजनेस एडवाइजर बताते हैं। अब बिजनेस की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज के माध्यम से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और सॉल्व कराता है, वो होता है हमारा बिजनेस एडवाइजर। बिजनेस एडवाइजर को कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन उसको फ्लैट 33% कमीशन मिलता है। 33% कमीशन मतलब अगर मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए का टर्नओवर किया, 1 लाख रुपए का बिजनेस किया, तो उसको सीधे सीधे 33,000 रुपए मिलते हैं। और अगर उसने 10 लाख रुपए का कर दिया तो 33 लाख 3,30,000 मिलते हैं। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बहुत सारे फॉलोअर हैं,
बहुत सारे लोग हैं, 40 करोड़ का हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जहां पे लोग विवेक बिंद्रा सर से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, लिंक्डइन से आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। किस चीज की इंक्वायरी करते हैं कि सर मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे कुछ नई चीजें सीखनी है, इसके लिए इंक्वायरी करते हैं। अब हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं, हमारे जो बिजनेस एडवाइजर होते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का समाधान देते हैं कि भैया ये आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे मैंने सॉल्व कर दी है, और बाकी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आते हैं तो वहां से आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने के बाद वो क्या करते हैं, एक रेवेन्यू जनरेट होता है हमारा, 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। उसके लिए लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और हम उनको कुछ ना कुछ बताते हैं। तो जो वो ट्रांजेक्शन करते हैं उसका हमको 33% मिलता है। अब उस 33% मिलता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। 3 सपोर्ट सिस्टम आपको मिलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपको टीम का सपोर्ट मिलता है। टीम का सपोर्ट क्या होता है, आपको रीजनल ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है, जोनल ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है, आपको जोनल मैनेजर मिलते हैं, डेडिकेटेड कोच मिलते हैं, चैनल पार्टनर मिलते हैं, और बिजनेस मैनेजर मिलते हैं। ये आपको टीम मिलेगी जो आपको ट्रेनिंग देगी। उसके बाद, टीम के बाद आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब टेक्नोलॉजी में क्या होगा, टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, आपको वेबसाइट बना के देंगे जिससे लोग इंक्वायरी करेंगे, आपके पास लीड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाएंगे, सपोर्ट देंगे। उसके बाद आपको एक ऐप देंगे जिसका नाम है वन ऐप। वन ऐप एक ऐसा ऐप है जो आपका पर्सनल मैनेजर है, वहां से आप सारी चीजें ट्रैक करते हैं। आज आपने दिन भर में कितना काम किया, कितने लोगों से बात करी, क्या क्या चीजें शेयर करी, ये भी आपको वन ऐप में पूरा रिकॉर्ड आप वहां पे मिल जाता है। ये सारी चीजें एक एक करके क्या होती है, हम वहां पे समझते, आपको वहां पे समझाते हैं। और उसके साथ एक ना बड़ी जबरदस्त जो बड़ा बिजनेस में सपोर्ट सिस्टम मिलता है उसको हम बोलते हैं रिटमिस। अब इस रिटमिस में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि सर मुझे अगर डेली सिखाया जाए और मैं डेली सीखूं तो मैं 1 साल में कई गुना ग्रोथ कर सकता हूं। कितने लोग चाहते हैं कि आपको डेली सिखाया जाए। हमारे बड़ा बिजनेस में क्या होता है, 11 बजे से 11:30 आधा घंटा फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से लेकर के हमारे जो ऑफिस के गार्ड भैया हैं, वो भी सारे लोग आधे घंटे के लिए सीखते हैं। और उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं रिटमिस प्लेटफॉर्म, रिचुअल ऑफ 30 मिनट सॉलिट्यूड। अब अगर आप डेली आधा घंटा सीखेंगे, डेली 1% इंप्रूव हो रहे हैं, तो 1 साल में पता आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ लगता है। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप 1% डेली इंप्रूव हुए तो 1 साल में 37 गुना इंप्रूव हो जाएंगे। कितने इंप्रूव हो जाएंगे गणेश जी? 37 गुना, 37 टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप 1% इंप्रूव करते हैं। तो कितने लोग हैं जो अपने आप को डेली 1% इंप्रूव करना चाहते हैं, और वो होता है हमारे रिटमिस के प्लेटफॉर्म। डेली आते हैं, हमारे सारे ट्रेनर आते हैं, सुनील सर आते हैं, विवेक बिंद्रा सर भी आते हैं, और हम भी आते हैं, मैंने भी इसमें कई सारी ट्रेनिंग दी है। तो आपको ये रिटमिस प्लेटफॉर्म मिलता है। ये रिटमिस प्लेटफॉर्म इतना शानदार है कि आदमी को रगड़ रगड़ के क्या करता है, तैयार कर देता है। और एक बार आप तैयार हो गए, कुछ बेसिक स्किल्स आपने सीख ली, तो आप यहाँ पे अच्छी इनकम कर सकते। अब उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पे इनकम कैसे होगी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये अभी तक की बातें समझ में आई हैं? कितने लोगों को समझ में आया सपोर्ट कितना मिलेगा, लोग कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे? कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट यस टाइप कर दीजिए जितने लोगों को समझ में आया अभी तक की बातें। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि आप पैसे कैसे कमाएंगे आप। और मैं आपको बता दूं, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का काम नहीं है, और ये कोई प्रोडक्ट बेचने का काम भी नहीं है। ये प्योर बिजनेस है, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस है। अब इसमें कैसे पैसे कैसे आएंगे इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? एक एक करके समझते हैं। ओके, अनिल जी ध्यान से समझिएगा, लास्ट में आपका सवाल ले लूंगा, है ना? अब इसमें होता क्या है, अब 30 दिन की आपने लर्निंग करी। 30 दिन के लर्निंग के बाद डेली आपको 10-15 लोगों से बात करनी है, जो आप आराम से घर बैठे बैठे कर सकते हैं। 10 बिजनेसमैन से बात करी, 10 लोग जो इंक्वायरी करेंगे हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्सेज के बारे में, वो लोग इंक्वायरी करेंगे, उनसे आप आराम से बात कर सकते हैं। 10 लोगों से बात करी,
365 दिन में 30 दिन तो ट्रेनिंग में चले गए, कुछ दिन आपकी छुट्टी में चले गए, जैसे अभी नवरात्रि की छुट्टी गई, आने वाले महीने में दिवाली की छुट्टी जाएगी, तो हम पकड़ते हैं 200 दिन आप काम करते हैं। तो अजय जी 200 दिन आपने काम किया और डेली 10 लोगों से बात हुई, तो कितने लोग निकल करके आए? 2000 लोग निकल करके आए। और 2000 लोगों में अगर हम 5% भी कन्वर्जन रेशियो पकड़ते हैं, तो ये छोटा सा मैं एक कैलकुलेशन ले रहा हूं, 5% लोग भी निकलते हैं तो 100 लोग निकल करके आते हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखना चाहते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनसे मिल करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो 100 लोग भी आते हैं और ऑन एन एवरेज अगर 50,000 रुपए का भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, तो पूरा पूरा 50 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। क्या होता है? रेवेन्यू होता है 50 लाख। अब 50 लाख का जो रेवेन्यू होगा उसका 33% कितना निकलेगा? सीधा सीधा 16 लाख रुपए ये साल भर की इनकम होती है। ये मैंने बहुत कम एवरेज इनकम बताई है, नॉर्मल एवरेज जिसको हर आदमी कर सकता है, लेकिन ये पहले महीने से नहीं होगी, ये आपको धीरे धीरे दूसरे तीसरे चौथे महीने ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। लेकिन क्योंकि आप बिजनेस करने आ रहे हैं, तो बिजनेसमैन साल में अपना प्रॉफिट देखता है ना? साल भर में देखेंगे तो आराम से 16 लाख रुपए ऑन एन एवरेज व्यक्ति यहां से कमा सकता है, मतलब महीने के 1 सवा लाख रुपए आप यहां से कर भी सकते हैं। बहुत अच्छी स्किल हुई तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम स्किल हुई तो थोड़ा सा कम होगी, अगले बार आप उसको और तेजी से बढ़ा सकते हैं। उसी तरह जब आप यहाँ पे 1 साल काम कर लेते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद उतना ही काम करते हैं तो आपको रेवेन्यू बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस हो गया है। और 1 करोड़ का टर्नओवर होता है, और 1 करोड़ का सीधा सीधा 33% कितना हुआ? सीधा सीधा 33 लाख रुपए होता है। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ। अभी हमारा एक इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर। उस दिल्ली की ट्रेनिंग में, उस दिल्ली के इवेंट में क्या हुआ? स्पॉन्सरशिप होती है। स्पॉन्सरशिप समझते हैं आप? जैसे इंडिया इंडिया टीम का भी मैच चल रहा है, इंडिया टीम को देखते हैं ना, उसकी टी शर्ट पे ड्रीम 11 लिखा रहता है, देखा आपने? अब ड्रीम 11 ने क्या किया? ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को 10,000 करोड़ रुपए दिए कि भैया मेरा नाम छाप देना यहाँ पे, तो मेरी क्या होगी? एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, है ना? तो इसी तरह हमारे इवेंट में सुमित जी एडवर्टीजमेंट के लिए एक व्यक्ति आया, उसने बोला हाँ जी मुझे आपके इवेंट में एडवर्टीजमेंट करानी है। हमारे एडवाइजर से बात हुई, एडवाइजर ने कंपनी के मैनेजर से बात करा दी, कंपनी के मैनेजर ने और एडवाइजर ने बात करी और वो डील क्लोज हो गई। अब वो डील कितने की थी? वो डील थी जियादुद्दीन जी 1 करोड़ रुपए की। कितने की? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ का 33% कितना हुआ? 33 लाख रुपए। आराम से उसका कमीशन ये आ गया। इसी तरह एक कॉलेज में हमारे एक एडवाइजर है, वो एक कॉलेज में गए, उस कॉलेज वाले ने बोला कि हम हमको बिजनेस के बारे में कुछ सिखाना है, तो उन्होंने बात कराई और कॉलेज की बात कराई और कॉलेज में वो उन्होंने डील कराई। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग है, जहां पर के आ करके आदमी सीख सकता है और आकर के काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रेवेन्यू होता है, और भी आप इसके बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब हम कोई भी बिजनेस में आते हैं, तो जब आप बड़ा बिजनेस में आते हैं तो बड़ा बिजनेस आपको एडवाइजर बनाने के लिए लगभग 7,20,000 रुपए का निवेश करता है, आपको नई नई ट्रेनिंग देने में, आपको सारी चीजें सिखाने में। और जब आप कोई फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस में जाते हैं, तो आप पहले वहां पे लाखों रुपए लगाते हैं, और लाखों रुपए लगाने के बाद आप सीखते हैं और काम करते हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है, मात्र और मात्र कुछ अमाउंट दे करके आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे 30,000 प्लस जीएसटी, 44,000 प्लस जीएसटी या 89,000 प्लस जीएसटी में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी लर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। जो केवल लर्निंग करना चाहते हैं वो आते हैं, हमारे कोर्सेज को लेते हैं, सीखते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि सर मैंने पैसा लगाया तो मैं यहीं से कमा लूं, उनके लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। वे जो आपने पैसे लगाए हैं, आप 2-3 महीने सीखिए, उसके बाद आप यहाँ पे काम कर लीजिए, आपका पूरा पैसा क्या होगा एक एक करके निकल जाएगा। तो कितने लोग हैं जो डिसीजन लेना चाहते हैं यहाँ पे अर्निंग के लिए? कितने लोग हैं जो चाहते हैं यहां से अर्निंग करना, या चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमको यहां से सीखना है, इस साल हम कोई ना कोई नई स्किल सीखेंगे? कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं कि सर इस साल कोई ना कोई नई स्किल हमको सीखना है? ओके 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 ओके। तो अगर आप इस साल सबसे पहले तो डिसीजन लीजिए कोई ना कोई नई स्किल सीखने का। अगर हम इस साल कोई, मैंने जो आपको 5-7 स्किल बताई थी, उसमें से कोई भी एक स्किल सीख लेंगे,
तो आपकी अगले साल एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, जितने भी लोगों ने डिसीजन लिया है, फटाफट डी टाइप कर दीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो डी टाइप कर दीजिए, वो आपको आगे की प्रोसेस बता देंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आया, लखन जी डी मुझे नहीं, हसराज जी डी मुझे नहीं, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उनको डी टाइप कर दीजिए, उनको डी टाइप कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। वो आपको बता देंगे कि आगे का क्या प्रोसेस करना है। क्योंकि जितने लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अगले महीने ट्रेनिंग होने वाली है, तो बैच हमारे पास लिमिटेड है। ऑलरेडी हमारा 85% बैच फुल हो चुका है, हम बैच बना के लोगों को सिखाते हैं। 15% सीट्स अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सीखना भी है कोई नई चीज, तो डी टाइप कर दिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। वो आपको बता देंगे कि कैसे आप यहाँ पे नई नई चीजें सीख सकते हैं। और अगर आपको अर्निंग करनी है तो भी आप उनको डी टाइप कर दीजिए। सोनू जी डी मुझे नहीं टाइप करिए, जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है फटाफट उनको डी टाइप कर दीजिए। रुपेश जी जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया है उनको डी टाइप कर दीजिए और मुझे ओके लिख दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप नई नई स्किल सीख सकते हैं। और उनसे पूछिए कि मुझे वीडियो कॉल में बात कराइए, मुझे ये सवाल है क्लियर कराइए। आप अपने सारे सवालों को एक एक करके क्लियर करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए और फिर डिसीजन लेके स्टार्ट करिए। इस साल कुछ डिसीजन लेंगे तो अगले साल कुछ परिवर्तन होगा। अगर इस साल डिसीजन नहीं लेंगे तो अगले साल परिवर्तन नहीं होगा। तो आप सीखना चाहते हैं तो डिसीजन लीजिए, और अगर कुछ भी नहीं चाहते तो कम से कम पर्सनल फाइनेंस सीखने के लिए डिसीजन ले लीजिए कि मैं जो पैसा इतना मेहनत करके कमाता हूं या कमाती हूं, तो इसको सही से कैसे इस्तेमाल करें, इसको पैसे को सही से कैसे कैसे मैनेज करें, जिससे ये आगे चल के 10 साल बाद 5 साल बाद ये पैसा मेरे लिए काम करे। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगले 40 साल तक काम नहीं करना, तो आप कम से कम ये सीखिए कि मैं अगले 15 साल 20 साल में रिटायर कैसे हो सकता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा प्लानिंग कराइए। आप बात करिए अपने जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, वो आपको मैनेजर से बात कराएंगे, वो बताएंगे कैसे आप सीख सकते हैं कि अगले 10-15 साल में आप फ्री हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने का लॉजिक क्या होता है वो भी आपको बताएंगे, कैसे फाइनेंशियली फ्री हुआ जाता है वो भी बताएंगे, कितने पैसे के बाद फाइनेंशियली फ्री हुआ जाता है, वो सारी ट्रेनिंग आपको देंगे। तो फटाफट डिसाइड करिए कि मुझे यहां से कुछ सीखना है। डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, डी टाइप कर दीजिए जिस व्यक्ति ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। कितने लोगों ने डी टाइप कर दिया है, मुझे एक बार ओके लिख दीजिए। कितने लोगों ने डी टाइप कर दिया है, मुझे फटाफट ओके लिख दीजिए। ओके 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 ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों ने डी टाइप कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया, सर डी टाइप करिए। आपने अपना 1 घंटा दिया है ना, इस 1 घंटे की सारी चीजें अच्छे से समझिए। आपने 1 घंटा दिया है, इस 1 घंटे में इसका आउटपुट क्या होगा वो समझिए, उसको निकलिए। अपने जिस व्यक्ति ने मीटिंग का लिंक दिया है उनसे बात करिए, सारी चीजें वो आपको समझाएंगे। अपने सवाल एक एक करके क्लियर करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि इस साल तो कुछ ऐसा सीखूंगा जिससे 2024 मेरी लाइफ में अच्छा आ जाए। 2024 मोदी जी के आने से अच्छा नहीं होगा, है ना। मोदी जी अच्छे दिन आने वाले हैं, किसके? अगर हमको लाना है तो हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब आए, आप सबने सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी तक डी टाइप नहीं किया है तो डी टाइप करिए, बात करिए और अपने सारे सवाल को क्लियर करिए और उसके बाद डिसीजन लेके स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।